जय माता दी। माँ वैष्णो की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो माँ वैष्णो देवी की कथा आज आपको हम सुनाते हैं, उनके जन्म की कथा। वैष्णो देवी की उत्पत्ति त्रेता युग के समय माना जाता है, जब एक असुर ने ब्रह्मा जी से जटिल वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई गर्भ से उत्पन्न प्राणी के द्वारा मारा न जाए। इसके बाद देवर्षि नारद माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के पास जाकर सृष्टि को उस असुर के आतंक से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु नारद मुनि को तीनों देवी महादेवी काली, सरस्वती, लक्ष्मी से प्रार्थना करने को कहे। इसके पश्चात नारद मुनि के आह्वान से तीनों देवी प्रकट हुई, जिन्होंने माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति की तथा अपनी शक्तियों माँ को प्रदान की। जिसके बाद माँ को संसार के पालनहार श्री विष्णु ने अपना अंश प्रदान किया, जिससे ही माता का नाम वैष्णो देवी पड़ा। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आज्ञानुसार माता वैष्णो देवी ने समस्त असुरों का संहार किया। असुरों के संहार के उपरांत माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु से उनमें विलीन होने की इच्छा जताई, परंतु भगवान विष्णु ने माता को समस्त भूलोक भक्तों के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से माता को दक्षिण रामेश्वरम तट की ओर राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। तत्पश्चात माता वैष्णो देवी धर्म की रक्षा और कष्टों में घिरे भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतार लिया, जिनका नाम त्रिकुटा वैष्णवी पड़ा। माता ने 9 वर्ष की आयु में पिता से आदेश पाकर समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। जहां माता को पता चला कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार ले चुके हैं, तो माता ने प्रभु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। कुछ समय पश्चात जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में सेना सहित रामेश्वरम तट पर पहुंचे, तो उनकी नजर तपस्या कर रहे दिव्य कन्या पर पड़ी। तब माता त्रिकुटा और भगवान श्री राम की पहली भेंट हुई। माता ने भगवान के सामने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा जताई, जिस पर भगवान ने कहा कि हे देवी, मैंने इस जन्म में तो पतिव्रता रहने का वचन दिया है, एक पति में एक पत्नी। मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है, इसलिए देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन भगवान त्रिकुटा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। माता त्रिकुटा के भक्ति को देखकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, हम अभी सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे हैं और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वापस आते समय मैं आपसे मिलूंगा। अगर मुझे आप पहचान लेंगी तो आपसे अवश्य विवाह कर लूंगा। लेकिन देवी, आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं अपने वचन से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात समय बीत जाने के बाद श्री राम लंका विजय होकर पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते समय अपने वचन को निभाने के लिए हनुमान के साथ मुनि की भेष में त्रिकुटा के पास पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। त्रिकुटा भगवान की माया में फंस गई, वह भगवान को पहचान न पाई। तब भगवान ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। माता त्रिकुटा भगवान को न पहचानने की भूल के कारण बड़ी दुखी हुई। तब भगवान श्री राम त्रिकुटा से कहे कि हे देवी, आप उत्तर भारत में स्थित मणिक त्रिकुट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ विराजमान होकर आने वाले युगों में सच्चे भक्तों को दुखों को दूर करे। मैं कलयुग में जब कल की रूप में अवतार लूंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के आदेश से माता वैष्णो देवी तब से उस गुफा में निवास कर रही है
और सच्चे भक्तों की झोली भर रही है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।